8 फरवरी को क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली देखने में नहीं मिल रही। बात करेंगे, हमारे साथ रुकन कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ के लीडर शफकत अवान साहब मौजूद हैं। शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले बताइएगा कि ये जो अंदर की इन फाइटिंग है, 2 साल से अब रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई, अब खुल के बात हो रही है। मशाल यूसुफजई तो तंजन बड़े धलड़े से दो टोक अंदाज में अलीमा खानम के हवाले से बड़ा सरकास्टिक रिमार्क्स दे रही हैं कि नहीं ये ज़रूर एआई होगा, वो तो नहीं बोल सकती। इसके लिए भी बड़ी गट्स चाहिए। सो आहिस्ता आहिस्ता पर्दे भी अब उतर रहे हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन खुल के सामने आ रही है। देखें, कुछ लोग हैं जो कुछ और लोगों के लिए काम करते हैं पार्टी में रहकर, और फिर वक्त आता है कि वो एक्सपोज होते जाते हैं। और इमरान खान की पार्टी में अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये शायद कोई है कि जो भी उनके साथ थोड़ी सी गद्दारी करता है बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। आपने देखे हैं 1-2 नाम पहले भी आए हैं और फिर वो पार्टी का ऐसा नहीं रहे। और जिस तरह की ये मैडम की हरकत व सकनात नज़र आ रही हैं पिछले कुछ टाइम से, जी, इनका भी मुझे फ्यूचर बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगले कुछ दिनों में ये भी पार्टी का ऐसा नहीं रहेंगी अगर इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया तो, और ये काम करना छोड़ दें जिनके लिए कर रही हैं। ऐसे तंजन ललकारना ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है, वेरी एम्बैरेसिंग। आप क्यों ऐसा कर रही हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल ही फैक्ट से हट के बात करना, जिस बात का वजूद नहीं है वो बात करना बिल्कुल गलत है। और कतन ऐसी बात नहीं है। उधर जिस दिन वो हमने धरना कॉल ऑफ किया अडयाला के बाहर से, तो पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग हुई, वहाँ पे जितने लोग भी पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, मिशाल भी वहाँ पे थी, मैं भी था। और फिर ये डिसाइड किया गया मुशावरत से कि यहाँ से हम कॉल ऑफ करते हैं रात 2 बजे, और कल सुबह हम सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठेंगे और चीफ जस्टिस को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ा अर्जेंट मैटर है, हमें फ़ौरन मिलवाया जाए, हमें नहीं पता उनकी खैरियत का। तो ये सब की मुशावरत से हुआ, किसी एक की मुशावरत नहीं थी। और सलमान अकरम राजा साहब ने तो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया डिस्कशन में, हम सारे कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल था जहाँ पे बैठें, लेकिन वो बहुत थोड़े थे। ज़्यादा ने यही कहा कि हम यहाँ से कॉल ऑफ करें और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके बैठें, फिलहाल वही प्रॉपर फोरम है। और अब सर पिछले ट्यूसडे को, मंगल को आपने भी देखा कि लोग अब बड़ी तादाद में सामने आए हैं। आप लोगों ने अब ऑफिशियली लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं बनी, अभी तक कोई प्राइवेटली लोग काम कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से नहीं सर, आपकी पंजाब की सदर भी, और बताएं आलिया हमजा भी, और अब जुनेद अकबर का भी कहा जा रहा है कि जुमेरात को वो लेकर आएंगे। में नाम ले रहे हैं लोगों के जो नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, नेम और शेम होना चाहिए। नेम होना चाहिए, शेम चल मैं नहीं कहता। जब नेम होगा तो शेम लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, नेम ज़रूर होना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे। अगर इमरान खान साहब की सेहत का पता चल जाए कि वो बीमार हैं और कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो अलहदा बात है, अदरवाइज कोई वहाँ पे ना पहुँचे तो ये बात बिल्कुल भी काबिल मरियम साहिबा सही कहती हैं, मरियम सीएम साहिबा, कि अब तो आपकी कॉल के ऊपर कोई लबैक कहने वाला ही नहीं बचा। ऐसी बात जब अपने एमपीएस और एमएनएस जो नहीं आ रहे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और अब मेरा ख्याल है कि अब ऐसा नहीं होगा, अगली दफ़ा आप देखेंगे सब लोग वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा सर, बताइएगा 8 फरवरी को आपका क्या प्लान है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है? ये हड़ताल है, ये जलसे जुलूस हैं? 3 चीज़ें, लॉकडाउन शटर डाउन, पहिया जैम और रात को मशल बर्दार जालूस। इसके अलावा दीगर कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया। ये हमारा 8 फरवरी यानी मशल बर्दार जलूस हर जिले से, हर यूसी लेवल पे, ऊपर, यानी कि लोग अपना क्या दिए लेके निकलेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, मसले जला के, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि मैंडेट चोरी हुआ है। और उसके अलावा अब तो हमने दीगर जो मसाइल हैं उसको भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं, जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई। अब इतवार का दिन है, मुझे बताइए इसके अंदर जब आप पहिया जाम कहते हैं तो इतवार को तो वैसी दुकानें बंद होती हैं। सबसे बड़ी एहतजाज, सबसे बड़ा इमरान खान का पावर शो आप 8 तारीख को लाहौर में। सर, मैं कुछ आपके लोगों से बात कर रही थी जो आपके सियासी कमेटी इजलास के अंदर भी मुतहर्रिक रहते हैं, सीनियर भी हैं, बड़ा टीवी पे भी बहुत, वो कह रहे हैं हमें लेने के देने पड़ गए हैं कॉल देकर, क्योंकि अभी एक बेचैनी पाई जा रही है कि यार किस तरह शो करेंगे, किस तरह निकलेंगे, क्या करेंगे एग्जैक्टली। आर यू कॉन्फिडेंट दैट देयर इज इनफ प्लानिंग? नहीं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है शटर डाउन करवाना ताजर से। उसके लिए हमारी प्लानिंग है। इतवार को इतना मुश्किल नहीं होता वैसे। नहीं, इतवार आप पता नहीं क्यों समझ रही हैं, हमारा सरगोदा है, पूरे 4 अजला में कोई बंद नहीं होता, जुमे को बंद होता है। बहुत सारी जगह हैं पंजाब में 70% 80% पिंडी बंद होता है इतवार को, बाकी तो बंद ही जुमे को करते हैं।
ہمارا تو بالکل ایک شاپ بھی بند نہیں ہوتی سنڈے کو، لیکن لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اب انہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اب مولانا صاحب بھی احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں سر، وہ گو کہ ان کا سب سے بڑا یہ ہے کلیم کہ ان کا مینڈیٹ آپ لوگوں نے کے پی کے میں چرایا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم میں ان کو بھی دعوت دے دی جاتی تو ایک ساتھ مل کے کام کیا جاتا۔ اچھی بات ہے جو بھی اس پلیٹ فارم کے ساتھ چلنا چاہے۔ دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے ہر بندے کو کال کیا، ہر بندے کو اپروچ کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ساری اپوزیشن جماعتیں کم از کم اس بات پہ آ جائیں کہ ملک میں رول آف لا ہو، جو آئین ہے وہ اپنی اصلی صورت میں 73 مولانا صاحب بھی یہی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں قائل کر سکے انہیں؟ نہیں، میری بات سنیں، 73 والی صورت میں بحال ہو، سول سپرمیسی ہو، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جس میں ہر سیاستدان یقین رکھتا ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے انہوں نے سب کو اپروچ کیا، سب کو دعوت دی۔ اب جو ساتھ چل سکتا تھا وہ چل پڑے، لیکن کچھ لوگوں کی اور بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، انہوں نے وہ بھی نبھانی ہوتی ہیں، وہ اس لیے